अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, साथ ही अचार है और मज़ेदार सा बैंगन और आलू का रायता। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया है। इसमें 2 कप मैंने बेसन शामिल किया है। बेसन डालने से ये होगा कि हमारे पराठे बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगे। मसालों में मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, नमक और मिर्चें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 6 हरी मिर्चें और 4-5 लहसुन के जवे मैंने लेकर और थोड़ी सी अजवाइन उन्हें कूट लिया था, वो इसमें शामिल किया है। 1 कप ये हरा धनिया है, इसको शामिल करेंगे। अजवाइन डालने से ये होगा कि किसी भी किस्म की कोई गैस वग़ैरह अगर किसी को शिकायत है बेसन से तो वो इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छे से इसको मिक्स करें। और ये है मेरे पास दाल, लेफ़्ट ओवर दाल जो हम बनाते हैं अक्सर घर में और वो बच जाती है, वो दाल का हम इसमें यूज़ करेंगे। है ना ये एक ट्विस्ट। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छे से इसमें हम दाल को मिक्स करेंगे। मेरी दाल थोड़ी थिक थी। अगर पतली दाल हो तो उसमें आप पानी नहीं शामिल करेंगे, उसे ऐसे ही गूँध लेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। दाल मेरी ठीक थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे नॉर्मली बस एक आटे की तरह गूँध लूँगी। ये देखिए मैंने गूँध लिया आटा अच्छे से। अब इसको मैंने इसमें बाउल में ढक के मैंने आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद मैंने इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाने हैं, जैसे एक अच्छे पराठे के लिए हम लेते हैं। इसको बेल लेंगे और इस पर मैं घी लगाऊंगी। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसको मैं कट करूंगी और ऐसे कोन शेप में इसका पेड़ा बना लूँगी। इस शेप में पेड़ा बनाने से ये होगा कि ये इजी रहेगा और बहुत अच्छे इसके पराठे बनेंगे। ये देखिए अब मैंने पराठे को बेल लिया है और वो मैं इस पर डाल दूँगी गरम तवे पे। आँच आपने हल्की ही रखनी है, इस पर ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। ये मैंने बाकी के पेड़े भी बनाकर तैयार कर लिए थे, इनको भी मैं बेल लूँगी और फिर हम अपने सारे पराठे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर करें। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से सेकेंगे। एक अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे। यूनिक रेसिपी है, लेफ़्ट ओवर दाल से आप ये पराठे तैयार करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन और खस्ता हमारे पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। लेयर्स इनकी साफ़ फील हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अपने बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। यूनिक रेसिपीज़ होती हैं, ज़रूर ट्राई करनी चाहिए वो भी। अब ये देखिए दाल आपके काम भी आ जाएगी। 5 दफ़ा दाल काम नहीं आती है, लेफ़्ट ओवर बच जाती है, हमें समझ नहीं आता उसका क्या करें, उसे आप ऐसे यूज़ करें। एक डिफरेंट रेसिपी आपके सामने होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ऐसे ही ये देख लीजिए मैं अपने सारे पराठे तैयार कर लूँगी। ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने उबाल कर रख लिए हैं, ठंडा कर लिया है, उन्हें काट लिए हैं। ये देखिए ये पराठा भी हमारा तैयार है। बैंगन मैंने जलाने के लिए रख दिया था, इसको भी मैंने ठंडा कर लिया था। दही मैंने ली है, इसमें मैंने 1 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी
काली मिर्च शामिल की है, अजवाइन और ज़ीरे को मैंने भून लिया था। ये देखिए जला हुआ बैंगन जो मैंने लाया था वो है, और कटा हुआ आलू वो मैंने इसमें शामिल किया है। पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने वो इसमें शामिल की है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और रायता भी देखिए आलू और बैंगन का हमारा तैयार है। मज़ेदार पराठों के साथ मज़ेदार सा रायता और अचार। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा।